परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अरजीत सागर जी महाराज की जय। गणनीय आर्यकारत्न 105 पार्श्वमती माता जी की जय। आर्यकारत्न 105 रतनमती माता जी की जय। चल्लक श्री 105 साम्योग सागर जी महाराज की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह बिनती पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए इस सभा को प्रारंभ करते हैं और इस सभा का दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्रीमान महेंद्र जी ठौलिया हमारे बीच में विराजमान है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप बधाने और सभा का दीप प्रज्वलन करके इसका शुभारंभ करेंगे। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुधा करमोज्ज्वलम तिमिरे जाल हरम प्रकरम सदा किले धरामि सुमंगलिकम मुदा। और हमारे बीच में श्रीमती कमला देवी जी छाबड़ा विराजमान है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप आएं और सभा का मंगलाचरण करेंगे। बोले मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। जय हो 108 श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। जय हो 108 श्री अरजीत सागर जी महाराज की जय। जय हो गंडी सुपार्श्वती माता जी की जय। जय हो रतनमती माता जी की जय। जय छोलक जी सौम्य सौम्य सागर जी महाराज की जय। नमोकार का सुमरण कर ले बेड़ा पार लगावे लो। महामंत्र का सुमरण कर ले बेड़ा पार लगावे लो। इन संसारो नहीं भरोसो कौन जाने कब जावे लो। इन संसारो नहीं भरो कौन जाने कब जावे लो। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो वजायाण नमो लोय सब साऊणम पर भेड़ा पार लगावे लो। नमो लोय सब साऊणम तन भव सागर से तार। गर्भवास में कोल की हो तू बाहर आकर भूल गयो। हो गर्भवास में कोल की हो तू बाहर आकर भूल गयो। झूठे जग की झूठी माय में क्यों प्राणी झूल रहे। नमोकार की कर ले कमाई आई आडी हवेली। महामंत्र की कर ले कमाई आई आडी हवेली। को नहीं भरोसो कौन जाने मुट्ठी बांध्या आयो जगत में हाथ पसारा जावेलो। मुट्ठी बांध्या आयो जगत में हाथ पसारा जावेलो। दया धर्म की कर ले कमाई आई आडी आवेली। नमोकार की कर ले कमाई आई आडी। बोले जैन धर्म की अहिंसा परमो धर्म की। जो अरजीत सागर जी महाराज की। आवाज की बुलंदियां ऐसी हो कि सारा प्रांगण गुंजायमान हो जाना चाहिए। चलें गुरुचरणों की ओर और गुरुदेव की से चरणों में निवेदन करते हैं। गुरुदेव अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी का कल्याण करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः
तिरियणी खगिणाए रुतारी मोहि सिर सिरेणी बिहू आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्य चीलुए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य वर श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की मुनि श्री अरजीत सागर जी महाराज की जय। भवंदो वर्तमान शासन में वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य गुरु ने एक सूत्र दिया था, ममत्तिम परिवज्जामि निम्ममत्तिम उपसंपज्जामि। ममत्व का त्याग करता हूँ और निर्ममत्व को ग्रहण करता हूँ। आचार्य कह रहे हैं इस सूत्र को यदि अंतिम श्वासों तक भी अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपका कल्याण हो जाए। अंत भला तो सब भला, अंत भला सब भला। जीवन भर कुछ भी किया है आपने, लेकिन अंतिम समय आपके क्या परिणाम है समझ लेना, वही आयु कर्म का बंध है आपका। माँ पूछ रही थी कैसे पता करें कि आयु कौन सा बंध गया। अंतिम समय में परिणाम क्या चल रहे हैं जीव के, जैसे परिणाम है यथा गति तथा मति, यथा गति तथा मति। जैसी गति होगी वैसे जीव की मति होगी। शुभ आयु का बंध है। अंतिम समय जीव कहेगा महाराज के दर्शन करा दो, मुझे अस्पताल से ले चलो। क्या बोलेगा? अब मुझे अस्पताल से ले चलो, नलियां निकलवा दो, मुझे नहीं रहना अस्पताल में, मुझे तो नमकार मंत्र सुना दो, मुझे गुरु के दर्शन करा दो, मुझे समाधि दिलवा दो, मुझे तो भगवान के दर्शन करा दो, मेरा सल्लेखना मरण करा दो। जब गति शुभ होगी तो परिणाम ऐसे होंगे, और जब गति अशुभ हो जाएगी, कोई कहे भैया सल्लेख मानना चाहते हो मुझे, अभी मुझे जीना है, आप डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? डॉक्टर को बुलाओ, मेरी इलाज कराओ, मेरा स्वास्थ्य ठीक करवाओ। डॉक्टर मना कर रहा है, अब कोई नहीं और कोई डॉक्टर को दिखाओ, मुझे जीना है। नमकार, अरे हल्ला नहीं करो, नमकार मन सुनाएगा, हल्ला नहीं करो, तुम बाहर जाओ, यहां पर मत बोलो कुछ। महाराज आए हैं, दर्शन कर लो, आंख ही नहीं खोल रहा, देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, मुंह फेर कर बैठ गया। ये परिणाम जब गति अशुभ बनती है, ऐसा अभी देखा जाता है, बरसों की दुश्मनी आदि मूल रहता है, और मरते मरते समय भी कि वो सामने वाला करे भैया अब आखिरी समय चलो मैं इससे क्षमा मांग ले रहा, ये जा रहा है, वो क्षमा मांगने आ रहा है, लेकिन तब भी वो मुंह मोड़ के ऐसे बैठा, देख ही नहीं रहा उसकी तरफ। मर रहा है तब भी बैर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे जीव मिल जाएंगे, कहोगे भाई अब तो माफ कर दो, अपना अंतिम समय चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है। अब जिनकी बेटियां चली जाती हैं, दूसरे कुल में चली जाती, तो कभी कभी माता पिता ऐसे हो जाते हैं कि अब उसका चेहरा ही देखना पसंद नहीं करते। भाई माता पिता कुछ कभी देखते ना, कितना दिखता है कि पिता, माँ तो फिर भी बोल रही है, फोन पे बात कर ली, लेकिन पिता ऐसा अंदर से उसने दृढ़ कर लिया, चेहरा भी नहीं देखूंगा, मर जाऊंगा पर तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। और अंतिम समय में जब पिता का अंतिम समय तो बेटी आती भी है, तब भी पिता ऐसा आंख खोलता ही नहीं है, देखना ही पसंद नहीं करा। अब तो अंतिम समय है, कसाय छोड़ दो, तब भी कसाय नहीं छोड़ पाता। समझ लो तीव्र अशुभ आयु का बंध हो चुका है जीव का। एक अगंधन नाम का सर्प था, अगंधन नाम का सर्प,
राजा के बेटे को सांप ने काट लिया। पूर्व भव के बैर से अगंदर सर्प ने राजा के बेटे को देखा और उसे पूर्व भव का बैर स्मरण आ गया और उसने राजा के पुत्र को काट लिया। और जैसे ही राजा के पुत्र को काटा तो शरीर में राजा का पुत्र मूर्छित हो गया, शरीर में जहर फैलने लगा। राजा ने सब मंत्रवादियों तंत्रवादियों को बुलवाया। मंत्रवादियों ने मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़कर जितने भी उस एरिया में सर्प थे सबको एकत्रित किया, सबको बुलाया और उनको आदेश निर्देश दिया कि इस राजा के बेटे का सर्प जहर खींचो। जिन्हें नहीं काटा वो कैसे खींचेंगे? जिसने काटा था वो सामने नहीं आ रहा था, उन्हीं के बीच में था। बार बार मंत्रित करने पर भी जब कोई सर्प आगे नहीं आ रहा था तब तो उन्होंने एक विद्या का उपयोग किया और एक अग्निकुंड प्रज्वलित किया। और जो सर्प दोषी होगा वो इस अग्निकुंड में भस्म हो जाएगा और जो नहीं होगा वो वापस निकल जाएगा। इसलिए अगर आप भस्म नहीं होना चाहते जो भी है तो आप तुरंत
नहीं हो रहा है, जिन वस्तुओं का कोई प्रयोजन नहीं है, अप्रयोजन भूत है हमारे लिए, बस रखिए, हमें दिखती, हमें बस ऐसा लगता है दिखती रहे सामने। यदि कोई गलत करते दिख जाएगा तो तुम्हें अंतर विकल्प हो जाएगा। तुम्हारे सामने तुम्हारा संग हीन मतलब कम होता दिखेगा, प्रभावना कम होती दिखेगी संग की, तो तुम्हें अंदर विकल्प, मैंने कितनी मेहनत से सजाया था ये बाग और देखो उजड़ रहा है, अलग अलग हो रहा है। कोई शिष्य तुम्हारी बात नहीं